हम साल 2024 में हैं। कई क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति के बावजूद ये सवाल कायम है कि हेल्थ, वर्कप्लेस, बिजनेस और पॉलिटिक्स में महिलाओं की करंट स्थिति क्या है। व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ वुमेन इन हेल्थ, वर्कप्लेस, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। पिछले वक्त की तुलना में भारत की महिलाएं प्रगति कर पा रही या नहीं, ये जानने और हमने उभरते हुए ट्रेंड को समझने के लिए सरकार के डेटा का एनालिसिस किया। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत की महिलाएं समृद्ध और एम्पावर्ड हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो कितना हो रही हैं और कैसे हो रही हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। देखिए, अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो भारत सरकार के डेटा से ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों की तुलना में इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अगर करीब से इस पर नजर रखी जाए तो अभी भी सुधार की गुंजाइश है। अगर हम श्रम शक्ति यानी कि लेबर फोर्स में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो सरकार नियमित समय पर श्रमिकों का सर्वे कराती है। इसके डेटा से ये पता चलता है कि श्रम शक्ति में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। साल 2017 से 18 में श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी 23.3% थी, जो साल 2020 से लेकर 21 में बढ़कर 32.5% हो गई है। बढ़ी हुई संख्या के बावजूद हजारों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कोविड के दौरान और बाद में काम छोड़ दिया। आबादी के अनुपात में पुरुषों की बराबरी में पहुंचने के लिए महिला श्रमिक अब भी संघर्ष कर रही हैं, और ये सच है। चलिए अब बात करते हैं STEM की। परेशान मत होइए, ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इसमें पुरुषों से आगे निकल रही हैं महिलाएं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे के सबसे ताज़ा डेटा से पता चला है कि एकेडमिक ईयर 2020 से लेकर 21 में भारत में 29 लाख से अधिक महिलाओं ने STEM विषयों में दाखिला लिया है। ये संख्या पुरुषों से अधिक है। इसी दौरान 26 लाख पुरुषों ने इन विषयों में दाखिला लिया। भारत में कुल STEM कर्मचारियों में महिलाएं 27% हैं। हालांकि अभी पुरुषों और महिलाओं के वेतन में गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। लैंगिक वेतन असमानता के मामले में भारत 146 देशों की सूची में 127वें नंबर पर है। चलिए अब बात करते हैं कि हमारी भारतीय महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व क्या है। भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में साल 1999 में 48 महिला सदस्य थी, जिनकी तादाद साल 2019 में बढ़कर 78 पहुंच गई। इसके बाद हुए कुछ स्थानीय चुनावों और उपचुनावों की वजह से यह संख्या और भी बढ़ गई है। राज्यसभा में कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। राज्यसभा के लिए नामित होने वाली महिलाओं की संख्या साल 2012 में 9.8% से बढ़कर साल 2021 में 12.4% तक पहुंच गई। हालांकि इससे राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भले ही बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन पुरुषों की तुलना में यह अभी भी बहुत कम ही है। इतना ज़्यादा अभी मेजर डिफरेंस है जो आप सोच नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य की। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताज़ा डेटा के मुताबिक भारत में अब 18% महिलाओं का BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स अभी भी कम है। हालांकि साल 2015-16 में ये 22.9% था। अभी कम वजनी वाली महिलाओं की संख्या भले ही कम हुई है, लेकिन मोटापा पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में अधिक प्रचलित है। सर्वे से पता चलता है कि भारत में 24% महिलाएं मोटापे का शिकार हैं, जबकि पुरुषों में यह संख्या 22.9% है। पोषण से जुड़ी चिंताओं के साथ साथ डेटा से पता चलता है कि महिलाओं के सभी आयु वर्गों में एनीमिया लगातार बढ़ रहा है। भारत में 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की 57.2% महिलाएं एनीमिक हैं। ये साल 2015-16 में 53.2% था। इसी आयु वर्ग की प्रेग्नेंट महिलाओं में आयरन की कमी दिखाई देती है। भारत जैसे देश में जहां खाद्य जरूरतें पूरा करने के मामले में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है, एनीमिया, पोषण की कमी और गरीबी की वजह से भी ऐसा होता है। इसकी वजह से महिलाएं सभी जरूरी पोषक तत्व हासिल नहीं कर पाती हैं और एनीमिया और कुपोषण की शिकार महिलाओं की तादाद बढ़ जाती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप ये वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहे राइजिंग भारत। शुक्रिया, अलविदा।